हाय फ्रेंड्स, दिस इज शुभम खांदे दिस साइड। हाउ आर यू डूइंग? कैसे हो आप लोग? मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। सो बेसिकली फ्रेंड्स, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो क्यूरियस माइंड होता है वो कुछ अच्छा समझ सकता है और आगे समझा सकता है। तो इसी एक रीज़न से मैंने मेरा यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया है फ्रेंड्स। सो मेरी जो आगे वाली जितनी भी इंफॉर्मेशंस रहेगी वो अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी अगर वैल्यू पुट करती है तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा फ्रेंड्स। सो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल शुभम खांदे एंड प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक कर दो। सो आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूँगा। चाइना में एक प्रोविंस है सिजुआंग करके। उसमें एक छोटा सा हिली रीजन है और उसमें एक छोटा सा गांव है एटलर नाम का। तो वहाँ के जो लोकल बच्चे हैं वो ऐसा कुछ कारनामा डेली बेसिस पे ऐसा कुछ कारनामा करते हैं जो कुछ बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। क्या काम करते हैं वो अपना बस्ता लेके अपना स्कूल बैग लेके एक लकड़ी से बनी हुई बांस से बनी हुई एक सीढ़ी के ऊपर बहुत बड़ी सीढ़ी के ऊपर रोड चढ़कर 800 मीटर चढ़कर स्कूल जाते हैं। मैं चलकर नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं चढ़कर बोल रहा हूँ। तो आपने अगर क्या आपने अभी अपने जीवन में इतना एजुकेशन से लेके इतना कुछ थोड़ा फेस किया है प्रॉब्लम्स? नहीं किया है। तो वहाँ की जो सिस्टम है वो ब्रिक है, टूटी हुई है। तो स्कूलों का मतलब सिर्फ ये रह गया है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन जो हमें स्कूल में सिखाई जाती है उसे रटो, जो रटा हुआ ज्ञान है उससे कुछ एक टेस्ट दो और टेस्ट के हिसाब से आपको वो जज करेंगे कि आप पास हो जाओ, पास है कि फेल है, और पास हो जाओ। और उसी प्रोसेस को आप रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो। पूरी दुनिया इतने सालों में इतना कुछ बदल चुकी है, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, स्पेस, अगर हम दूसरे प्लैनेट में जाएंगे तो उस वहाँ के इन्वायरमेंट हम कैसे क्रिएट करेंगे, हम मंगल में जाने की हम बात करते हैं। बट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो आज की वही के वही है फ्रेंड्स। तो उसे हमें समझने की ज़रूरत है। मैंने एक बहुत ही एक अच्छा एक एनिमेशन देखा था बाय एआई भी। तो उसमें ये था फ्रेंड्स कि जैसे हमें फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट तैयार होता है, पूरी मशीनरी सेट हुई होती है फ्रेंड्स। उसमें एक प्रोडक्ट का लिया जाता है जो रॉ मटेरियल है और वो फिनिश प्रोडक्ट पर प्रोसेस है वो सेम है। हम एक ही चश्मे से हम उस चीज़ को देखते हैं। तो सिमिलरली फ्रेंड्स, हमें स्कूल में जो सिखाया जाता है, कॉलेज में सिखाया जाता है, वो पहले से तय है, पहले से तय है। और हमें एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम पे और वो प्रोडक्ट निकालने की बात करते हैं कि ये बंदा ये ऐसे ऐसे बनेगा। तो हमारी स्कूल की आइडियोलॉजी बेसिकली वैसे ही है फ्रेंड्स। स्कूल में रोज़ जाओ, सब सारे पीरियड्स अटेंड करो, जो भी सब्जेक्ट्स हमें सिखाए जाते हैं वो पहले से तय होते हैं। और जो भी हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमें पसंद नहीं है, हमें स्टडी नहीं करना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी हमारे पेरेंट्स को हमें स्कूल में बुलाया जाता है और हमें से शिकायत की जाती है कि आपका बच्चे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो काफ़ी वीक है, इसे इसमें फोकस करने की ज़रूरत है। अपने जीवन में क्या करेगा, ये सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा? तो फ्रेंड्स, हमें जो हमें अच्छा नहीं लगता हमें उसके ऊपर फोकस करने की बात की जाती है। बट वो सब्जेक्ट हम उसमें अच्छे हैं, क्या वो चीज़ें हमें पसंद है, हमें उसके ऊपर फोकस करने का नहीं बोला जाता। बेसिकली हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है फ्रेंड्स, वो ये नहीं मानती है कि हर एक बंदा अलग होता है, हर एक इंसान अलग होता है, हर एक इंसान में कुछ अलग अलग प्रतिभाएं होती है, अलग अलग स्किल्स होती है। हमारे टैलेंट की वैल्यू नहीं करता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने काफ़ी बहुत बड़ी बात की थी कि एवरी पर्सन इज अ यूनिक एंड एवरी पर्सन इज अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय हिज एबिलिटी टू क्लाइंब ऑन ट्री, इट्स स्टूपिडिटी। ऐसा थोड़ी होता है ना फ्रेंड्स। अगर हम एक मछली को झाड़ पे चढ़ाएंगे तो हम उससे पेड़ पे चढ़ाएंगे तो हम उससे जज नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसकी वो पात्रता ही नहीं है, उसमें वो स्किल ही नहीं है कि वो उस पर चढ़ेगा। तो इन सब हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे ही है कि वो अच्छा, वो स्टूडेंट उसमें अच्छा नहीं है फिर भी वो उसमें उसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने को कहा जाता है कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ो। तो तो इन सारे चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा करोड़ों का फ़ायदा होता है ना फ्रेंड्स, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वालों का होता है।
तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सारे एजुकेशन सिस्टम जो इंस्टीट्यूशन है वो ऐसे ही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, एक बड़ा सा बैनर के ऊपर एक लड़की का फोटो लगा दिया जाता है और उसके हाथ में ढेर सारी किताबें होती है और साइड में लिखा जाता है कि योर रोड टू सक्सेस, योर ड्रीम कमिंग ट्रू, ऐसा लिखा जाता है। पर उससे क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उससे हम पार जा ही नहीं पाते हैं। सिर्फ यही हमें सिखाया जाता है और हम वही सीखते हैं, इससे हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन इतना पावरफुल है फ्रेंड्स, इतनी सारी संभावनाएं हैं। हम हमारे ब्रेन को जो फीड करते हैं हम उससे ही बनते हैं। ह्यूमन ब्रेन एबिलिटी टू लर्न एनीथिंग एनी टाइम, किसी भी एज में हम कुछ भी सीख सकते हैं और जितना हम जल्दी सीखेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। पॉसिबल है हमारे लिए, काफ़ी पॉसिबल है कुछ सीखना। और मैं बड़े कॉन्फिडेंट होकर ये कह सकता हूँ फ्रेंड्स, मैंने इस पीरियड में पिछले 2-3 महीने में जितना कुछ सीखा है इंटरनेट से, उतना मैंने मेरे स्कूल लाइफ में और मेरे पूरे कॉलेज लाइफ में वो नहीं सीखा है जितना मैंने इंटरनेट से सीखा है। और इंटरनेट तो हमें खुश नसीब समझता हूँ कि हमारे टाइम में इतना इंफॉर्मेशन इंटरनेट से हम प्रोवाइड कर सकते हैं और कुछ भी सीख सकते हैं, जो आप चाहोगे सीख सकते हैं फ्रेंड्स। तो बेसिकली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम क्या होता है कि हमें बचपन से एक जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 1st स्टैंडर्ड, जितने स्टैंडर्ड होते हैं, हमें एक परसेंटेज से हमें जज करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन है, हमें ये लिखना है, लर्न करना है, रट्टा मारा जाता है और उससे हम एक टेस्ट देते हैं। और मेमोरी में अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक मेमोरी एक अलग चीज़ है और इंटेलिजेंस एक अलग चीज़ है। जो भी हम पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स कहती है कि जो भी हम पढ़ते हैं, रट्टा मारा हुआ ज्ञान अगर हम पेपर में जाके वो खाली कर देते हैं तो उससे हम 3 दिन में वो इंफॉर्मेशन 95% भूल जाते हैं, टोटली भूल जाते हैं, वो हमें याद ही नहीं रहता है। बट ऐसा काम जो आपको पसंद है, आप में उसमें रुचि है, आप उस काम को करोगे तो आप अपने आप को पूरा भूल चुके होते हो, उसमें इतना डेडिकेशन, इतना 100% आप उसमें देते हो। तो फ्रेंड्स, जितने भी आजकल सक्सेसफुल लोग जो थिंकर्स हैं और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, लाइक उसमें एक कॉमन जो चीज़ पाई गई है उनमें कि वो स्कूल और कॉलेज ड्रॉप आउट्स थे। उसमें एक लिस्ट है, एल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल गेट्स, जॉनी डेप, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के फाउंडर, जी जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं फ्रेंड्स, वो सब किताबों में नहीं गिरे, वो उसमें ने खुद को डेवलप किया कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। जो चीज़ें उन्हें पसंद नहीं है वो उन्होंने नहीं की, पर वो चीज़ें उनको पसंद है वो उन्होंने की। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप स्कूल छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ। बट उसके बाहर क्या, उसके बाहर हमें सिखाया नहीं जाता है, हम सीखना ही नहीं चाहते हैं। बट हमें उन चीज़ों में ज़्यादा फोकस, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते ही रहते हैं, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने सुसाइड किया है या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। ऐसा क्यों सुनने को मिलता है फ्रेंड्स? क्योंकि उनमें सिर्फ प्रेशर में जीते हैं, वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर ही नहीं पाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम उस मेंटल बैरियर में हम बंधे हुए रहते हैं, हम उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारी फ्लॉ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कि मेमोरी सिर्फ रिकॉल करने की वो अलग बात है और इंटेलिजेंस एक अलग बात है, तो इसके ऊपर फोकस करने की हमें काफ़ी ज़रूरत है फ्रेंड्स। और खुद के ऊपर भरोसा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर, आखिर में चलना है तो तुझे है अपने ही पैरों पर। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।